और ऐसे करके पड़े हुए थे। तो मैं उसी समय समझ गया कि इन्होंने कुछ दाल में काला कर दिया है। मैं डॉक्टर की लापरवाही मानती हूँ। यहाँ जो डॉक्टर है वहाँ वो डॉक्टर है। इन लोगों ने मेरे पति को मारा। और आज फिर आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र में कोरोना से हुई मौत पर लगाया परिवार वालों ने मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप। क्या आरोप लगाया, आपको विस्तार से हम सुनवाएंगे। मृतक के पुत्र ने बताया कि किस तरीके से लापरवाही हुई। हालांकि आपको बता दें, उधर चर्चित आशीष मेसी का भी निधन हुआ और जलालाबाद के भाजपा नेता मनोज कश्यप जो सस्पेक्टेड पाए गए, उनका भी देहांत हुआ। लेकिन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिराई में जिस तरीके से कोरोना से मौत हुई है, हालांकि मेडिकल कॉलेज की टीम घर पे पहुंची। घर पे क्यों लाया गया? क्योंकि परिवार के लोग रात में ले आए थे घर पे। लाने का कारण क्या था? लापरवाही आंखों से देखी और इसी बीच हाक टाक हुई और सीधा ले आए घर पे मृतक अवस्था में। लाने के बाद सुबह मेडिकल कॉलेज के कोरोना योद्धा पहुंचे और पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर गर्रा घाट स्वर्गधाम पहुंचे। और गर्रा घाट स्वर्गधाम पहुंचने पर मृतक के बेटे ने खोली लापरवाही की पोल। इससे पहले कल भी हमने आपको दिखाया था होरीलाल का, लेकिन होरीलाल के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए वो भी हमने दिखाए। लेकिन आज फिर वही हुआ। क्या कुछ हुआ, विस्तार से हम आपको सुनवाएंगे। किस तरीके की लापरवाही है मेडिकल कॉलेज में, मृतक के पुत्र की जुबानी विस्तार से सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिराई में कोरोना से हुई मौत पर परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। वो है ऊपर है। और इस तरह आपको बता दें, मृतक का शव पहुंचा सीधा स्वर्गधाम। लेकिन स्वर्गधाम में मृतक कमलेश दीक्षित के पुत्र ने जो बताया, बाखूबी आपको विस्तार से हम सुनवाते हैं कि किस तरीके की लापरवाही हुई मेडिकल कॉलेज में। आइए सुनते हैं। जी को आप कल अस्पताल ले गए, फिर क्या हुआ? सर, सबसे पहले मैं कल दोपहर में लेके गया तो बताया गया आप पहले वहाँ से रेफ़र करा के आइए L1 से, नवोदय विद्यालय से। वहाँ गया, वहाँ 2 घंटे लग गए रेफ़र करने में। वहाँ से आया फिर यहाँ 3 घंटे लग गए। बार बार मैं ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, इससे कह रहा, उससे कह रहा, कोई नई बिल्डिंग वाला नहीं। नई बिल्डिंग में? जी, नई बिल्डिंग में। और सर जैसे ही ऊपर गए, फ़ोन किया मैंने अपने पिताजी को। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी, 2 रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहली बार फ़ोन किया तो उनसे पूछा, पापा हाँ मिल गया बेड? उन्होंने कहा नहीं, अभी वहाँ मिल गया है बेड, ऑक्सीजन लगा गया एक लड़का। तो हमने एक लड़के से पूछा था, उसने कहा था यहाँ A1 क्लास की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमने पापा को ये बात बताई तो वो कहने लगे, अरे कुछ नहीं भैया, सब हवा आई, हम अभी टॉयलेट गए थे तो वहाँ बहुत गंदगी, बहुत बेकार टॉयलेट, इससे अच्छा तो वो पुराने वाले का होगा। उसके बाद दोबारा जब फ़ोन लगाया तो पापा कहने लगे, भैया यहाँ कोई देखा सुनवा नहीं है, यहाँ कोई देखा सुनवा नहीं है, हमें भूख लगी है, खाना नहीं दे रहे, हमें खाना भी नहीं दे रहे हैं।
तो हम टिफ़िन लाए थे, हमारा टिफ़िन लेने से मना कर, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, जबकि वो बहुत भूख चिल्ला रहे थे। ये किसने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा? 9 बज गए थे तो 8 बजे जाता है, तो हमारा मरीज 9 बजे भर्ती किया था, जबकि हम 5 बजे पहुँच गए थे, 5:30 बजे। तो हम अपना टिफ़िन दे रहे थे, वो उन्होंने देने नहीं दिया और वहाँ से खाना उन्हें नहीं खिलवाया, ऐसे भूखे मार डाला उन्हें। और उसके बाद जो मैं ऊपर गया, मैंने खाना वाना दे दिया। फिर मैं उनसे बातचीत करके डॉक्टर साहब से नीचे कहा सही है आप जाइए, सब अब हमारी टीम देखेगी। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे गाड़ी में, वो लेके हम वापस करने गए, हम प्राइवेट लेके आए थे। तो वहीं पहुँच ही पाए थे, तब तक डॉक्टर का फ़ोन आ गया, भैया आपके मरीज़ की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप ज़रा आ जाइए। ये फ़ोन कोविड ICU से आया या नई बिल्डिंग से आया? नई बिल्डिंग से। ठीक। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया वो ऐसा है, उनकी पल्स नहीं मिल रही है, ये वो। और ये देखिए, हमें पता नहीं था, टीवी में कैमरे में उन्होंने दिखाया, ये देखिए, तो एक पैर बेड के नीचे ऐसे करके था और ऐसे करके पड़े हुए थे। तो मैं उसी समय समझ गया कि इन्होंने कुछ दाल में काला कर दिया है। और कहने लगे कि जो है अब इनको एक दवाई CMS साहब ने खुद बताई है, वो लगाने जा रहे हैं, उससे रिकवर हो जाएंगे तो इन्हें ICU शिफ्ट कर देंगे, आप चिंता ना करो। हमने अपने ताऊ जी से भी बात कराई थी उनकी। उसके बाद हम लोग सर नीचे आ गए, गाड़ी में बैठ गए अपनी। उसके बाद जो है देखा, ये पीछे गाड़ी में बैठा था, हम आगे बैठे थे स्टीयरिंग पे। इसने देख लिया, भैया भाई साहब वो देखो उनको पीछे से वो ले जा रहे हैं, पापा को ले जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ शवगृह में? कहाँ ले जा रहे थे? पीछे ले जा रहे थे, कह रहे ICU में ले जा रहे हैं, ICU में कोविड ICU में? जी। अच्छा। हाँ भैया, हमने उनसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब जो है देखा, उन्हें ऑक्सीमीटर हमारे पास था, हमने लगाया, सब देखा, कोई पल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बस फिर हमने वहीं से उनसे ले लिया, सीधे घर ले आए? हम फिर ले आए। कोई बात।